प्रशांत पटेल, कांग्रेस और कांग्रेस से ज्यादा उत्साह में समाजवादी पार्टी अमेठी और रायबरेली में। अखिलेश जी पूरा जोर लगा रहे हैं, 44 डिग्री टेम्परेचर है फिर भी, और वो कह रहे भाई जितने हमारे समाजवादी मित्र हैं सब लोग कांग्रेस को जिता के भेजो यहां से। जी अमिताभ जी नमस्कार। भैया नमस्कार जी। देखिए, अब कांग्रेस पार्टी खाली 2 सीटों पर उत्तर प्रदेश में सिमटी हुई है। पूरी ताकत जैसा आपने बताया कि वहां पर उन्होंने लगा दी, भूपेश बघेल जी को भी बुला लिया और अशोक गहलोत जी को भी बुला दिया, डीके शिव कुमार भी आ चुके हैं। और समाजवादी पार्टी का पहले भी उद्देश्य था कि हमें खाली 5 सीटों पर लड़ना, हमें परिवार, उनका अखिलेश जी का यही मोटिव, खाली हमारी 5 सीटें किसी तरीके जीत जाएं, बाकी सीटों पर वैसे भी मजबूती से नहीं लड़ रहे। इसी का परिणाम था भाई, बार बार प्रत्याशी छोड़ने पड़े, बदलने पड़े, कुछ लोग इनके छोड़ करके भी जा रहे हैं, इसीलिए आरोप लगाते हुए जा रहे हैं। और इसीलिए तो जो मोदी जी, चाहे सपा हो या कांग्रेस हो या पार्टी, इसलिए तो इनको परिवारवादी पार्टियां कहा जाता है कि एक खाली परिवार द्वारा संचालित पार्टियां और केवल अपने परिवार का हित ही देखती हैं। ना तो इनको बाकी कार्यकर्ताओं से मतलब है, ना बाकी इनको देश से मतलब है, कि अपने परिवार के लोग किसी तरह उनकी रोजी रोटी चलती रहे, राजनीतिक रूप से वो विधायक सांसद मंत्री बनते रहे, बाकी लोग बढ़े या ना बढ़े। यही अखिलेश जी की वजह से, इसी वजह से आज समाजवादी पार्टी सिमटती जा रही है। और हम लोग पूरे देश को लेकर के, सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। और कल अखिलेश जी ने जिनके साथ मंच शेयर किया, अरविंद केजरीवाल जी के साथ, इतना बड़ा घटनाक्रम उनके घर में हो गया, स्वयं उसमें वो कहीं न कहीं संदेह के घेरे में है, पुलिस जांच अभी लगातार चल रही है। और अखिलेश जी कितना, देखिए वहां पर कहते हैं कि इससे भी बड़े मुद्दे हैं। एक राज्यसभा सांसद, सिटिंग राज्यसभा सांसद महिला किसी मुख्यमंत्री के घर पे पिट जाए और इनके दूसरे राज्यसभा सांसद संजय सिंह स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी स्वीकृति करते हैं कि हाँ भाई उनके साथ मारपीट हुई है, हम कार्रवाई करेंगे। और उसके बाद अखिलेश जी कहते हैं कि नहीं, बहुत छोटा मामला है, या किसी राज्यसभा सांसद की पिटाई हो जाए एक मुख्यमंत्री की आवाज पे, क्या ये छोटा मामला है? और अखिलेश जी उसको डिफेंड कर रहे हैं। ये बड़ी हास्यास्पद बात है। और आज जिस तरीके से महिलाओं की बात कर रहे हैं, कि पीडीए की बात कर रहे हैं, प्रियंका जी को भी बयान आया, वो कह रहे हैं हम सबके साथ हैं, लेकिन इनका घर का मामला है। भाई राज्यसभा सांसद का मामला घर का कैसे होता है? कोई मियां बीबी का झगड़ा है क्या? नहीं, मैं तो कहूंगा कि स्वाति मालीवाल राज्यसभा सांसद ने, अच्छा है, लेकिन अगर ये मसला किसी घरेलू सहायिका का भी हो ना, तब भी मेरी पीड़ा उतनी ही। महिला के साथ ऐसा कैसे कैसे व्यवहार हो सकता है? लेकिन अब मैं सुन रहा हूं, दिख भी रहा है कि शायद कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल से दूरी बनाना शुरू कर दिया है। दिल्ली में राहुल गांधी की सभा के लिए ऐसा सुनने में आ रहा है कि उनसे कहा गया कि भाई तुम मत आना। मामला फंस गया, चुनाव सर पर है। और मुझे समाजवादी पार्टी के ही कुछ मित्र कह रहे थे कि पता होता इतना बवाल आगे बढ़ेगा। आज जो घटनाक्रम घटा है, जो स्वाति की जो एफआईआर की कॉपी बाहर आई है, तो वो कह रहे थे भाई हम लोग अरविंद केजरीवाल को न लखनऊ नहीं बुलाते, और बुलाते भी तो कम से कम अपने साथ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कराते। आजम खान साहब, आपको लग रहा है कि बेमतलब किसी का मरा हुआ सांप अपने गले में डाल लिया? नहीं सर, भाजपा के प्रवक्ता बहुत बड़ी बातें कर रहे थे। पहली बात सर, स्वाति मालीवाल ने खुद ट्वीट करके बताया है कि यकीनन भारतीय चुनाव चल रहा है, मुझसे बड़े मुद्दे हैं चुनाव, मुझसे बड़ा मुद्दा है, ये स्वाति मालीवाल ने खुद कहा है। अगर माननीय अखिलेश यादव जी ने ये बात कह दी तो कौन सी बड़ी बात कह दी। और जब ये बाकी तो ये बात नहीं करते हैं भाजपा के प्रवक्ता, प्रवचन रवन्ना पे बात नहीं करेंगे, मणिपुर पे सर बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो इन्हें सेलेक्टिवली बात करते हैं, सेलेक्टिवली स्वाति माल इनको सूट करती है, ये उनकी बातचीत करते हैं। और हमें यकीनन अगर कोई घटना या ठीक आजम भाई, ठीक सेलेक्टिवली सब बात करते हैं क्या? राजनीति जो कर रहा है वो सेलेक्टिव ही है, इसमें कोई नई बात है। आप भी अरविंद केजरीवाल ने के घर में ऐसा कैसे हो गया, अरविंद नहीं बच सकते, ये ट्वीट करके दिखा दो, हम मान जाएंगे आप बहादुर हो। आप भी तो सेलेक्टिव हो। गोंडा में आप चाह रहे, अरे रुक जाओ भाई, गोंडा में आप कह रहे थे, पहला ट्वीट आया बोले फांसी दो फांसी दो, क्या स्वाति मालीवाल चिल्ला चिल्ला के 4 पन्ने का बयान दर्ज कराएंगे? बोले नहीं ये घर का मामला है, उनका वो देख लेंगे। प्रियंका जी कह रही घर का मामला है, वैसे तो मैं नारी सम्मान के लिए रहती हूं, लेकिन ये घर का मामला है। नावेशी को ये गले में पड़ गई रस्सी, 3 चरण का चुनाव बाकी है,
और स्वाति मालीवाल जिन आरोपों में एफआईआर हुई है और उस एफआईआर को जिन्होंने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, वो लोग जानते हैं कि ये मसला शराब घोटाले को आप बता सकते हो राजनीतिक मामला है, ईडी सीबीआई दिस दैट, लेकिन ये केस तो ऐसा है जिसको गांव में सामान्य व्यक्ति भी जानता है कि मसला क्या है। नावेद शिको फंस गया क्या मसला? जी बिल्कुल। और अखिलेश यादव ने, मेरी ऐसी समझ है कि अखिलेश यादव ने बेमतलब गले में डाल लिया सांप। थोड़ी दूरी रहती तो ज्यादा अच्छा नहीं रहता? नहीं देखिए, महिलाओं का मामला कोई भी मामला हो, आपने बिल्कुल सही कहा, कोई जरूरी नहीं कोई हाई फाई हो और राज्यसभा सदस्य हो या अधिकारी हो, एक आम महिला के साथ भी अगर किसी भी तरह का दुर्व्यवहार होता है तो भारत की जनता जो है उसको बड़ा इमोशनली लेती है, उसको बहुत ही गंभीरता से लेती है। एक चीज अंदर की है जो आपने बात कही, आपने इशारा किया कि केजरीवाल को लेकर कांग्रेस के अंदर बहुत अच्छा कुछ रिश्ता नहीं बन पा रहा है। उसके कई कारण हैं, क्योंकि फुटेज खा रहे हैं केजरीवाल राहुल गांधी से ज्यादा। एक कारण ये अभी ये बिल्कुल पुख्ता खबर मिली है कि कांग्रेस हाईकमान ने इस बात पर एतराज केजरीवाल को के उन बयानों पर जताया है कि बार बार आप ये कौन सा बयान दे रहे हो कि नहीं अमर सिंह ये आपका आपके प्रधानमंत्री जो है ये नहीं बनेंगे और अमित शाह जी प्रधानमंत्री बनेंगे, वो योगी जी को हटा देंगे। इन बयानों से तो ये साबित हो रहा है कि भाजपा फिर से आ रही है। दूसरी बात ये कि जो हमारे मुद्दे उभर के सामना आना शुरू हुए हैं, महंगाई के, बेरोजगारी के, आरक्षण के, वो सब दबे जा रहे हैं। आप भी कुछ सनसनी पैदा कर रहे हो कि अमित शाह प्रधानमंत्री बन जाएंगे और वो आके मुख्यमंत्री के तौर पर इनको हटा देंगे योगी को। तो इस बात को लेकर कांग्रेस और अमित शाह, कांग्रेस और कहीं ना कहीं आपके बीच में एक डिस्प्यूट पैदा हुए और इस बीच आपका रिश्ता जबरदस्ती जो है कुछ नजदीकी बनने लगा समाजवादी पार्टी से। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो एक आपसी तालमेल बना, जो जिसका हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि परिवार की सीटें बचाने के लिए, और अखिलेश आज उनके लिए मदद भी कर रहे हैं, उनको इनकी मदद की जरूरत थी, लेकिन बीच में जो केजरीवाल आ रहे हैं तो कांग्रेस ने हिदायत समाजवादी पार्टी को दी है कि भाई हमारा आपका रिश्ता तो समझ में आ रहा है, लेकिन आप केजरीवाल जिनसे तमाम विवाद जुड़े हुए हैं, जिनके मुद्दे हमारे गठबंधन के मुद्दों को भटका रहे हैं, आप थोड़ा सा उनसे दूर। ठीक है नावेद, ठीक है नावेद भाई। राज शर्मा जी के पास चलो तो उसमें दो बातें कह के केजरीवाल का उल्लेख हो गया, वरना मैं आज करना नहीं चाहता, लेकिन अब विषय आई गया तो बोलना ही पड़ेगा। एनआईए उनके खिलाफ जांच कर रही है और ईडी सीबीआई जांच कर रही है। आप इन दोनों हाई प्रोफाइल जांचों में कह सकते हो कि पॉलिटिकल मामला है मेरे खिलाफ, क्या ननकू और रज्जा की तरह नहीं समझते एनआईए ईडी पीडी, ठीक? लेकिन ये सब जानते हैं कि लड़की के साथ क्या किया उसका बवाल है। आसाराम बापू को जमानत नहीं मिली, कितने वर्ष हो गए, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ये बात सब जानते हैं अच्छे से। और अभी तो विभव की गिरफ्तारी होनी है, विभव का बयान होना है। नहीं, इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। राज शर्मा जी, आपको कांग्रेस को ऐसा लग रहा है क्या कि केजरीवाल लाइबिलिटी हो गए अब स्वाति मालीवाल के केस के बाद? गवा चुस्त मुद्दई सुस्त, यहाँ तो गवा चुस्त है मुद्दई सुस्त है। ये स्वाति जी को ज्यादा एक्शन फास्ट लेना चाहिए। मुझे लग रहा हम हो या आप हो, सब लोग बड़ी तेज भाग रहे हैं। अब तो ये हो गया चोर के पीछे सिपाही भाग रहा था, चोर खड़ा हो गया, सिपाही आगे निकल गया। हमारे लिए कोई लायबिलिटी नहीं देश की, जैसे केजरीवाल साहब है, सब और भी पार्टी की, सबका जिसका कर्म है उसको अपने की सजा मिलेगी। जिसने गलत किया उसको सजा मिलनी चाहिए, जो झूठा फंसाया जा रहा है उसे बचाना चाहिए। बस हम इस बात को कहते हैं। हम गलत भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कहेंगे कि एक रटी रटाई कैसेट लेके चल दिए और झट से ऑन कर दी, जैसे प्रशांत जी लग जाते हैं, इनके प्रवक्ता लग जाते हैं, कर 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 ये बिना ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है राज भाई, नहीं लगा रहे हैं। ठीक, मैं एक जानकारी आपको दे दूं ताकि अगले किसी चैनल पर जाओ तो तथ्य दुरुस्त बोलोगे, नहीं तो फिर ठीक नहीं रहता। सुस्त नहीं, वो डबल चुस्त है। आपके संज्ञान के लिए बता दूं, पुलिस के सामने बयान हो गया, एफआईआर दर्ज हो गई, मेडिकल हो गया, रिपोर्ट आ गई, कोर्ट में बयान हो गया। इससे ज्यादा और चुस्ती क्या चाहते हो? अभी तो 1 जून में देरी है, इतना काम तो हो लिया 24 घंटे में भैया। किसने आपको बता दिया सुस्ती है? और मुख्यमंत्री, और जिस वक्त मैं आपसे बात, रुको भाई,
जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, अरविंद केजरीवाल के सरकारी निवास पर दिल्ली पुलिस पहुंची है छानबीन करने। यह सत्यनारायण कथा का तीसरा अध्याय है, 2 अध्याय अभी बाकी हैं, तब संपूर्ण कथा होगी, इसलिए इसको इतना हल्के में मत लीजिए। खैर ठीक है। नावेद शिको, मैं केजरीवाल के विषय पर बहुत लंबी चर्चा नहीं चाहता था, लेकिन मुझे जो उत्तर प्रदेश के चुनाव दिख रहा है उसमें कांग्रेस ने अपनी ऊर्जा का 95% 2 सीटों पर झोंक दिया, 5% में बाकी सीटें। समाजवादी पार्टी ने 95 नहीं लेकिन 80% उसने भी झोंक दिया 5 में, 20 में बाकी सीटें। 7 सीटों की ही लड़ाई है विपक्ष के लिए, उन्हीं 7 सीटों पर चुनाव लड़के मोक्ष मिल जाएगा, राजनीतिक बैतरणी पार हो जाएगी। मान लीजिए 7 की 7 जीत लें तो कौन सी एवरेस्ट फतेह होगी नावेद को? जी ये बड़ी बात है। देखिए महत्वपूर्ण बात ये, मैं एक छोटी सी बच्चों की आदत के बारे में बताऊंगा कि बच्चे जो स्कूल जाने की शौकीन नहीं होते हैं, जब पिकनिक होता है तो समय से उठ जाते हैं, नहा लेते हैं, धो लेते हैं, जूता साफ कर लेते हैं, ड्रेस पहन लेते हैं, पूरी तैयारी बिफोर कर लेते हैं और वो पिकनिक में चले जाते हैं। माँ बाप यही कहते हैं कि भैया तुम्हें स्कूल जाने के लिए, जगाने के लिए लाठी चलानी पड़ती है, तब तुम उठते नहीं हो, नाश्ता समय से नहीं करते हो, समय से स्कूल नहीं पहुंचते हो। तो यानी बच्चों से ये तो पता चल गया कि ये बिल्कुल सिंसियर हैं, अपना मन जब उनका चाहता है तो समय से उठ भी जाते हैं, तैयार भी हो जाते हैं। लेकिन ये पता चल गया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ सकती है, मेहनत कर सकती है, अपने मुद्दे उठा सकती है, वोट बटोर सकती है। यह अखिलेश यादव जी ने भी साबित किया है, बस कांग्रेस के हाईकमान ने भी साबित किया। इस बात पे कोई शक नहीं है कि अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी में जो उनके परिवार की सीटें, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा गया और हो सकता है कि अधिकांश सीटें जीत भी जाए। इसी तरीके से कांग्रेस ने भी बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है, अच्छी बात है। लेकिन ये सवाल आपका जायज है कि सारी सीटें उन्हीं की तो हैं, उसको भी परिवार मान लो ना, और उसी शिद्दत से अगर लड़ा जाएगा तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा कोई महाशक्ति नहीं है कि उसको नहीं हराया जा सकता है। आपको आता है उस बच्चे की तरह, सुबह उठना भी आता है, नाश्ता करना भी आता है, अच्छे कपड़े, ठीक है नावेद बाबू, ठीक। राज शर्मा जी बात, राज शर्मा जी, कुछ सीटें ऐसी होती हैं जहां जीतने वाले कौन जीता इस पर कोई खबर नहीं बनती, क्योंकि सब मान के चलते हैं कि उनको तो जीतना ही है, हार जाए तो खबर बनती है। ये 7 सीटें वैसी हैं क्या? मैनपुरी से डिंपल जी जीत गई, ठीक है, आदमी का जीत नहीं था। कन्नौज से अखिलेश यादव जीत गए, ठीक है। अमेठी से कांग्रेस जीत गई, रायबरेली से राहुल जी जीत गए, ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं आदमी को अरे वाह चमत्कार हो गया, नहीं ना। लेकिन हार गए तो फिर मामला बहुत खराब हो जाएगा, तो फिर वो खबर अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगी। क्या इसी कारण से दोनों पार्टियों ने कहा कि भाई अपनी समस्त ऊर्जा क्षमता इन्हीं 7 सीटों पर लगा दो? नहीं, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। कोई चाहे सपा समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, हमारे गठबंधन की कोई भी सरकार किसी, वी आर नॉट द इंजन सिग्नल बाय द गार्ड, कि मतलब भारतीय जनता पार्टी जैसे चाहेंगे या थोड़ी बहुत आपकी भी इच्छा हो कि ऐसा करें, कुछ नहीं। सबकी स्ट्रेटेजी है और हर चीज की स्ट्रेटेजी बनी हुई है। और निश्चिंत मान लीजिएगा हमारी स्ट्रेटेजी 4 जून को पता चल जाएगी कि हमारी स्ट्रेटेजी ये बेटी जलाओ पार्टी पे हावी हुई है। इस बात को आप निश्चिंत हो जाइए। 7 सीटें कोई छोटी बात है, वो तो जीत ही रहे थे पूरा। अभी तक 4 खेमों में चुनाव हुआ है, बीजेपी को शिकस्त मिल रही है जी। मैं दावे के संग कह रहा हूं इस बात को। अभी मजा लेने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है, वरना अगर ये इनको हार न दिख रही होती तो ये दर दर भटक नहीं रहे होते। ये बड़े सातिर लोग हैं, ये चाणक्य नहीं है। मैं भाई कह रहा हूं ये लोग सातिर लोग हैं जी। ये ना आपके सगे हैं, ना मेरे, ना जनता के। ठीक है राज भाई, ठीक है। मैं मोहम्मद आजम खान के पास चलूं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूं कि कांग्रेस भी कई बार बड़बोली हो जाती, करीब 7 सीटें बड़ी चीज नहीं। आपको 7 सीटें कब मिली उत्तर प्रदेश में, याद है? न 14 में न 19 में, इसलिए बड़ी चीज है। खैर